शुभ समाचार की शुभ शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के साथ। देवभूमि उत्तराखंड की पावन वादियां इन दिनों भक्तों से गुलजार हैं। बाबा केदार का धाम हो या बद्री विशाल का धाम, हर दिशा में आस्था भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। हिमालय की गोद में बसे ये पावन धाम हर कदम पर आस्था की नई कहानी कहते हैं, जहां कठिनाइयां भी भक्ति के आगे झुक जाती हैं। यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री की पवित्र धारा, केदारनाथ की दिव्य शक्ति और बद्रीनाथ की शांति तक, ये चारधाम यात्रा आस्था की पवित्र डगर है, जिसे पूरा करके भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। बद्रीनाथ धाम के कल कपाट खुले थे, तभी से वहां भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा के 5 दिनों के भीतर चारधाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1,30,000 पार हो गया है। पहले दिन करीब 14,000 श्रद्धालुओं ने बद्रीनारायण के दर्शन किए। वहीं केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदार के अब तक 63,000 से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं और यमुनोत्री धाम में 27,000 से ज्यादा भक्त पहुंच चुके हैं। जबकि गंगोत्री धाम की अगर बात करें तो 26,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जाहिर है देवभूमि उत्तराखंड में आस्था का महासंगम अपने चरम पर है और आने वाले कुछ दिनों में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार नए आंकड़े बनाएगी। कपाट खुलने के बाद बद्री विशाल के धाम में भक्तों की बहार है। देश विदेश से आए श्रद्धालु बद्रीनारायण के दर्शन की आस लिए यहां पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और इसका असर भी दिख रहा है। भक्तों की भीड़ के बावजूद टोकन व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक तक सब कुछ स्मूथ है और तीर्थयात्री सहज भाव से बद्री विशाल के दर्शन कर पा रहे हैं। धाम के कपाट खुलने के बाद इस बार श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर से दर्शन कर लौट रहे हैं और वापस जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग अब बद्रीनाथ मंदिर के लिए दर्शनों के लिए निकल रहे हैं। व्यवस्थाएं की बात करें तो इस बार सबसे पहले जो ट्रैफिक व्यवस्था है, रूट यहां से डाइवर्ट किए हुए हैं। पुलिस प्रशासन मौजूद है रास्तों को, ताकि गाड़ियों को सही जगहों पे भेजा जा सके, पार्किंगों में भेजा जा सके, जिससे बद्रीनाथ में जाम की स्थिति ना बने। सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था इस बार बहुत सुंदर यहाँ पे की गई है। वहीं जो श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर में जा रहे हैं या फिर दर्शनों के लिए जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। अभी तक जितने भी श्रद्धालु हमें मिले हैं, हर किसी ने व्यवस्थाओं की इस बार तारीफ की है। रास्ते डाइवर्ट किए हैं, ट्रैफिक नहीं है, जाम नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। पुलिस द्वारा जो यात्रियों की मदद की जा रही है, तमाम व्यवस्थाएं, मंदिर समिति हो, उत्तराखंड सरकार हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, तमाम सारे लोग यहाँ पे इस समय जुटे हुए हैं। श्रद्धालुओं को टोकन व्यवस्था के माध्यम से दर्शन कराए जा रहे हैं। बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों का खास ख्याल रखा जा रहा है। तमाम व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी न हो, इसके लिए जगह जगह पुलिस टीम तैनात है। 6 महीने बाद ये अवसर आया है, लिहाजा श्रद्धालुओं में भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का भारी उत्साह दिख रहा है। हमने दर्शन किए, बहुत अच्छी व्यवस्था है अंदर। पानी की जगह, पानी पीने की व्यवस्था है अच्छी सी, खाने पीने के लिए भंडारे हैं और लाइन से आराम से दर्शन हो रहे हैं सबके और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा पुलिस व्यवस्था ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। हमें अच्छा लगा कि उन्होंने पूरी जगह जगह बैरिकेटिंग और उसके हिसाब से नेगोशिएशन वाले रास्ते बताने के लिए सारे वो लगा रखे हैं और खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और किसी भी किस्म का कोई आपत्तिजनक कोई ऐसा वो नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में बहुत बढ़िया से दर्शन हुए हमारे और मन संतुष्ट हो गया। मतलब इतना ज़्यादा धक्का मुक्की लगी, आराम से दर्शन हो गए। बस दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही सुंदर सजाया है मंदिर को। भगवान का दर्शन करके बहुत मन को तृप्ति मिली। हम फिर से आने का बहुत जल्दी प्लान बनाएंगे। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद पहले दिन 14,091 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। जाहिर है आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ेगा, लेकिन प्रशासन इसके लिए पूरी तरह तैयार है। पुख्ता इंतजाम है और बद्री विशाल के धाम में आस्था भक्ति के महामेले के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं और श्रद्धालु सहज भाव से अपने आराध्य के दर्शन का लाभ पा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम से श्वेता झा और कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए, हर साल कपाट खुलने के दौरान आईटीबीपी के जवान बद्रीनाथ धाम में स्वच्छता अभियान छेड़ते हैं। इस बार भी आईटीबीपी के जवान अलकनंदा ही नहीं बल्कि तप्त कुंड की भी सफाई कर रहे हैं। जी हां, ये अभियान 3 दिन तक चलेगा। खास बात यह है कि ये जवान साफ सफाई के मिशन को तो अंजाम दे ही रहे हैं, साथ ही तीर्थयात्रियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। प्रकृति की गोद में बसा आस्था भक्ति का अद्भुत धाम, चारधाम यात्रा का अहम पड़ाव, जहां पहुंचकर श्रद्धालुओं की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साफ सफाई पर भी खास जोर दिया जा रहा है। मंदिर परिसर की ही तरह अलकनंदा नदी को भी संवारा जा रहा है। तप्त कुंड को भी साफ किया जा रहा है। आईटीबीपी के जवानों ने 3 दिन तक चलने वाले इस अभियान का जिम्मा उठाया है। कपाट बंद रहने के दौरान जो गंदगी तप्त कुंड मंदिर और अलकनंदा नदी में जमा हो गई थी, उसे तेजी से हटाया जा रहा है। खुद आईटीबीपी के जवान इस स्वच्छता मिशन को लेकर अलकनंदा में उतरकर साफ सफाई कर रहे हैं। इन जवानों का ये सेवा भाव आस्था भक्ति के इस मेले में अहम योगदान दे रहा है। हम लोग हर साल जब भी कपाट खुलते हैं तो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि इस एरिया को स्वच्छता बनाए रखें और जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको भी थोड़ा जागरूक करें, ताकि इसकी सुंदरता, भव्यता और दिव्यता हमेशा बरकरार रहे। और हमारे इसमें ट्रेनीज स्पेशली पार्टिसिपेट जरूर करते हैं और तन मन धन से वो अपना भक्ति का या अपना सेवा का जरूर अवसर देते हैं। बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए धाम में मौजूद कुंड बहुत महत्व रखते हैं, खासकर तप्त कुंड, जो कि गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा नारद कुंड की भी विशेष मान्यता है। लिहाजा सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं, आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने पर भी काम किया जा रहा है, ताकि चारधाम महातीर्थ के उत्सव में बद्री विशाल की आस्था भक्ति की आभा दमकती रहे। साफ सफाई बनाए रखने के इस मिशन में सिर्फ इन जवानों या स्थानीय प्रशासन ही नहीं, श्रद्धालुओं की भी अहम भागीदारी रहेगी। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देवभूमि उत्तराखंड में आस्था का दरबार लग चुका है। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में भक्तों को बाबा केदार की आरती का दिव्य अनुभव फिलहाल नहीं मिल रहा, लेकिन कल से बाबा केदार की रोज सुबह शाम आरती और पूजा होगी। अब तक आरती ना होने की क्या वजह है, आइए आपको बताते हैं। पहाड़ों की वादियों में गूंजते जयकारे, आस्था में डूबे श्रद्धालु और हर चेहरे पर दिखता उत्साह। उत्तराखंड के चारधाम में इन दिनों भक्ति का ऐसा ही अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां हर कोई बाबा केदार और मां गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन के लिए लंबा सफर तय कर रहा है। केदारनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं का उत्साह खास तौर पर देखने लायक है। कपाट खुलने के बाद से ही बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि शनिवार से बाबा केदार के दरबार में नित्य आरती और पूजा की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल परंपरा के अनुसार केदारनाथ मंदिर में नियमित पूजा और आरती तभी शुरू होती है जब केदारपुरी के रक्षक बाबा भुकुंड भैरव मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। यही वजह है कि अभी तक श्रद्धालु बाबा केदार के केवल दर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन अब शनिवार सुबह विधि विधान के साथ बाबा भुकुंड भैरव मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। इसके साथ ही केदारनाथ मंदिर में सुबह शाम की आरती और नित्य पूजा भी शुरू हो जाएगी। भैरव मंदिर केदारनाथ मंदिर से करीब 500 मीटर दूर बाई पहाड़ी पर स्थित है और इसकी धार्मिक मान्यता बेहद खास है।
वहीं भक्तों का उत्साह चारधाम यात्रा को लेकर चरम पर पहुंच रहा है। केदारनाथ धाम में 23 अप्रैल को 25,252 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए, जिनमें 17,731 पुरुष, 7,382 महिलाएं और 139 बच्चे शामिल रहे। वहीं बाबा केदार के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 63,252 पहुंच गई है। इसी क्रम में गंगोत्री धाम में 5,616 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 27,384 हो गई है। जबकि गंगोत्री धाम में 6,104 श्रद्धालु पहुंचे और अब तक कुल 26,114 श्रद्धालु मां गंगोत्री के दर्शन कर चुके हैं। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। पहाड़ों में भक्ति, आस्था और उत्साह का ये संगम आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। और खास बात ये है कि शनिवार से केदारनाथ धाम में आरती और नित्य पूजन शुरू होने के साथ ही भक्तों का अनुभव और भी दिव्य होने जा रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम है, वहां लगातार दिनों तक आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया है। जी हां, 3 दिन तक चली हनुमंत कथा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लाखों श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। प्रयागराज में ऐसे लगा भक्ति का महाकुंभ। हनुमंत कथा से गूंज उठी धर्मनगरी। 3 दिनों तक धर्मनगरी प्रयागराज भक्ति के अद्भुत रंग में रंगी रही। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम तट पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का दृश्य महाकुंभ की तरह लग रहा था। भव्य पंडाल में हर कोने से जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारे गूंज रहे थे। मंच की सजावट, पुष्प वर्षा और भक्ति गीतों की धुन ने माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भर दी। यहाँ पर भजन कीर्तन किया जा रहा है, जय श्री राम, और इस भगवान के भजन से श्रद्धालु ओतप्रोत हो रहे हैं। तीसरे और आखिरी दिन श्रद्धालुओं की संख्या पहले 2 दिनों के मुकाबले और भी बढ़ गई। भारी गर्मी के बावजूद दूर दराज से लोग अपने परिवार के साथ कथा सुनने पहुंचे। हर चेहरे पर श्रद्धा, हर आंख में उम्मीद, जैसे हर कोई अपने जीवन की समस्याओं का समाधान लेकर लौटना चाहता हो। हो सकता है दूसरी बात की गर्मी लग रही, ये पहली बात, इसलिए हम यही कहेंगे, संसार में भगवान का नाम ही सार है, बाकी सब पंडाल की भव्यता और अनुशासन ने सबका मन मोह लिया। पंडाल के भीतर और बाहर श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा कि पैर रखने की जगह तक नहीं बची। आस्था का ये दृश्य देखते ही बना। गर्मी के बावजूद भक्त अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए। दूर दराज से आए भक्तों के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री श्रद्धालुओं को कथा से भाव विभोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है सुबह से ही यहाँ पर इंतजार कर रही है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, बजरंग बली के नारे लगाए जा रहे हैं, और सुबह से ही भक्त यहाँ पर इस हनुमान कथा का इंतजार कर रहे थे। साधु संत हैं और दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु इस हनुमान कथा का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। बाबा बागेश्वर का अंदाज ही उनकी पहचान है।
कभी हल्के फुल्के व्यंग से तो कभी भावुक शब्दों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रोताओं के दिल को सीधे छू लेते हैं। जय जय राधा रमन हरि बोल। अपने खास और चुटीले अंदाज के लिए मशहूर बाबा बागेश्वर जब गद्दी से मुखातिब होते हैं तो पूरा पंडाल मंत्रमुग्ध हो जाता है। सरल भाषा में गहरी आध्यात्मिक बातें कहना ही उन्हें जन जन का प्रिय बनाता है। कोई कारण नहीं, बस ये जो तुमने फूल बिछाए थे ना, ये हमको बसा है, दुर्गंध है, हमको आनंद नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही। तो माने बड़ी जगह हुई, बोले फूलों से कुछ सुगंध आती है, बोले आपके लिए फूलों से सुगंध आती है। हमें तो मछली की इनकी मन का स्वभाव सदैव से मछली के बीच में रहा, तो दुर्गंध भी अब इनको प्रिय लगने लगी, सुगंध लगने लगी। ऐसे ही मन का प्रभाव है भैया, जब तक माया में रहोगे तुमको माया ही अच्छी लगेगी, लेकिन जिस दिन तुम माधव के चरणों में पहुंच जाओगे तब पता लगेगा माया तो दुर्गंध है, गोविंद माधव हमारी सुगंध है। कथा के दौरान बाबा बागेश्वर सिर्फ कथा वाचन नहीं करते बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम करवट लेने जा रहा है। तेज धूप और लू से परेशान लोगों को अब गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में 26 अप्रैल के बाद गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है। वहीं गर्मी से बचने का दमदार सॉल्यूशन भी आ गया है। जयपुर की तपती दोपहर में जब पारा 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है और सड़कों पर चलना भी चुनौती बन जाता है, ऐसे में राहगीरों को राहत देता है नेट जीरो कूलिंग स्टेशन। सोलर एनर्जी से चलने वाला ये कूलिंग स्टेशन खस के पर्दे से ढका है और यहाँ बाहर के मुकाबले तापमान 10 डिग्री कम रहता है। खास बात यह है कि कोई भी राहगीर यहाँ निःशुल्क रुककर आधा घंटा आराम कर सकता है, गर्मी में राहत की सांस ले सकता है। वैसे गर्मी से राहत के लिए इंसान के लिए ही जुगाड़ किए नहीं जा रहे हैं, बल्कि बेजुबान भी गर्मी से बचने के लिए उनके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। झारखंड के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन दिनों एक नन्हा मेहमान सबका दिल जीत रहा है। भीषण गर्मी में बादल के लिए खास स्विमिंग पूल तैयार किया गया है, जहां वो रोज घंटों नहाता है, खेलता है और जी भरकर मस्ती करता है। गर्मी इतनी तेज़ हो चुकी है कि हर एक व्यक्ति उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। सड़कें खाली नज़र आने लग गई हैं क्योंकि दिन के समय अभी कोई भी बाहर निकलना पसंद नहीं कर पा रहा है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उनके लिए जयपुर में है एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़। ये बन चुके हैं नेट ज़ीरो कूलिंग स्टेशंस और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क अंदर आके बैठ सकता है, थोड़ी देर रेस्ट कर सकता है, या फिर कोई अगर, क्योंकि ये अभी जो बना है बस स्टैंड पे है, तो कोई भी अपनी बस का इंतज़ार कर रहा है, कैब का इंतज़ार कर रहा है, या फिर कोई भी रीज़न हो, चाहे वो हॉकर्स हों, चाहे वो लेबर हो, कोई भी अंदर आके थोड़ी देर आराम कर सकता है। क्योंकि गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये जो जगह है, ये जो कूलिंग स्टेशन है, वो सभी को आराम देने के लिए बनाया गया है। ये कूलिंग स्टेशन ऐसी जगह है जहाँ पे करीब करीब 30 लोग बैठ सकते हैं। 30 लोगों की बैठने की यहाँ पे जगह है। कोई भी यहाँ पे आ सकता है, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हर व्यक्ति यहाँ पे अभी आ सकता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ टेम्परेचर बाहर से बहुत ज़्यादा कम है। अंदर कोई कूलर्स नहीं लगे हुए हैं, पर फिर भी अंदर जैसे ही आप आएंगे तो बाहर जहां 38 डिग्री टेम्परेचर है, वहीं यहां पे दिखाया जा रहा है 28 डिग्री, यानी कि लगभग 10 डिग्री का फ़र्क यहां पे देखा जा रहा है। और ये फ़र्क इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ चारों तरफ लगे हैं खस कर्टन्स, जहाँ पे लगातार पानी चल रहा है और साथ ही साथ में हर 30 सेकंड में वाटर स्प्रिंकलर्स चलाए जाते हैं, जिससे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाए। और ये जो पूरा ऑपरेट हो रहा है, ये बिजली से इस तरह से हो रहा है कि ऊपर छत की तरफ लगे हुए हैं सोलर पैनल्स। तो सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल्स के ज़रिए ये जो कूलिंग स्टेशन है ये चलाया जा रहा है। और यहाँ पे हर किसी के लिए इतना ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि यहाँ पे
पानी की पूरी सुविधाएं हैं, साथ ही साथ में क्योंकि गर्मी है तो बीमार लोग बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ते हैं, या फिर क्योंकि ये रोड पे है तो किसी भी सिचुएशन से लोग आ सकते हैं। तो एक फ़र्स्ट एड किट सभी के लिए रखा गया है जिसमें ORS भी है और साथ ही साथ में बेसिक मेडिकेशन और फर्स्ट एड का जो सामान है वो इसमें रखा गया है। तो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे एक साथ दी जा रही हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैंने देखी है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखा जा रहा है, एज लिखी जा रही है और बेसिक जो उनकी जानकारी है वो यहाँ पे लिखी जा रही है, जिससे एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके किसी भी अनहोनी से बचने के लिए, या फिर एक रिकॉर्ड इसलिए भी कि कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कितने लोगों के लिए ये लाभदायक है। और ये कर रहा है महिला हाउसिंग ट्रस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ लगातार लोग आ रहे हैं, इतनी देर से हम यहाँ पे हैं, हम भी ठंडी हवा खा रहे हैं, पर लोगों की आवाजाही चल रही है। तो एक व्यक्ति कितनी देर यहाँ बैठ सकता है? इसकी टाइम लिमिट है 35 मिनट बैठ सकते हैं। एक व्यक्ति 30 से 35 मिनट यहाँ पे बैठ सकता है, तो सफिशिएंट टाइम है एक बार के लिए अपना बॉडी के टेम्परेचर को सही करने के लिए। और ये जो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रही हैं इसमें क्या क्या जानकारी आप लिख रही हैं? इसमें नाम लिखना पड़ता है, एज लिखना पड़ता है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है और जो क्या वर्क करते हैं ये सब इसमें नोट किया जाता है। अच्छा, टाइमिंग भी लिख रही है कि कौन सा व्यक्ति किस समय पे आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुझे बताइए कि लगातार जो लोग आ रहे हैं तो करीबन एक दिन में कितने लोग, क्योंकि तेज़ गर्मी पड़ रही है तो आते ही होंगे, कितने लोग एक दिन में आ जाते हैं? एक दिन में 100 के समथिंग 100 लोग करीब आ रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि 100 लोगों को अगर छाया मिल रही है, और ख़ास करके छाया भी नहीं, बहुत ठंडक मिल रही है, पंखे यहाँ लगाए गए हैं, ये जो खस कर्टन्स हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडक इस जगह को दे रहे हैं। करीब 10 डिग्री टेम्परेचर का जो गिरावट है वो अंदर फील हो रही है, कम बहुत है यहाँ पे टेम्परेचर। और सोलर पैनल्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि बिजली की कहीं ना कहीं बर्बादी हो रही हो। 10 से 6 इसका टाइम है, जो पीक टाइम होता है गर्मी का, जब टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता है, तो उस समय पे ये जो एक खास फैसिलिटी है ये जयपुर में इस जगह पे आ गई है। 30 लोग एक बार में बैठ सकते हैं और एक व्यक्ति 30 से 35 मिनट यहाँ पर आराम कर सकता है। कैमरामैन निखिल के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर। झारखंड के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन दिनों एक नन्हा सा मेहमान सबका दिल जीत रहा है। नाम है बादल और इसकी मस्ती देखकर लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पानी में उठखेलिया, सून से छप-छप और मस्ती से भरा अंदाज, ये है बादल, दलमा का सबसे प्यारा और चंचल हाथी। भीषण गर्मी में बादल के लिए खास स्विमिंग पूल तैयार किया गया है, जहां वो रोज घंटों नहाता है, खेलता है और जी भर कर मस्ती करता है। नहाता है कम से कम 15-20 मिनट मैंने नहा लेते हैं। 3 दफे नहाता है, 3 दफे नहा करके मैंने उतर जाते हैं, और उतरने के बाद में नहा लेते हैं और पेड़ में मैंने घिसता है और इधर उधर घूमता है, मैंने बुलाने से चला आता है। लेकिन बादल की कहानी हमेशा इतनी खुशहाल नहीं थी। करीब 6 महीने का ये हाथी जब पोड़ाहाट के जंगलों से रेस्क्यू किया गया तब वो बीमार और बेहद कमजोर था। वन विभाग की देखरेख, सही इलाज और लगातार निगरानी ने उसकी जिंदगी बदल दी। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी का एम्बेसडर बन गया है और उसे देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, और जब वो नहाते हैं तो टूरिस्ट लोगों को और भी अच्छा लगता है। बादल जब आया था तो बिल्कुल अस्वस्थ था, उसके जीने की उम्मीद बिल्कुल कम थी, बट हमारे ट्रेकर्स, हमारे दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के सभी कर्मचारी की मेहनत की वजह से आज वो स्वस्थ है। आज बादल पूरी तरह फिट है। उसकी शरारतें और चंचलता हर किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। पानी में खेलते बादल को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। लोग खास तौर पर दलमा पहुंच रहे हैं ताकि इस नन्हे हाथी की मस्ती को करीब से देख सकें। बादल की ये कहानी सिर्फ एक नन्हे हाथी की नहीं, बल्कि वन विभाग की संवेदनशीलता और समर्पण की एक शानदार मिसाल है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट फॉर न्यूज़ टुडे। और अब बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की शानदार पहल की कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 दिन का अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एग्जीबिशन का आयोजन हुआ। ये पहल देश के भविष्य को नई दिशा देने का काम कर रही है। ये वो मंच है जहां उन स्टूडेंट्स को जगह दे रहा है जो कॉलेज में पढ़ाई करते हुए ही अपने किसी आइडिया,
सोच पर प्रोडक्ट तैयार कर चुके हैं और उसे बिजनेस में बदलने की तैयारी में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई खत्म होने के पहले ही एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, उसकी एक तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। अभी मेरे साथ अच्युत गुप्ता हैं और इन्होंने कॉस्मेटिक में एक बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश की है। लिप बाम और लिप ऑयल बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मार्केट में है उसमें केमिकल है, हम सब जानते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, और इसका एक सोल्यूशन लेकर आए। अच्युत, क्या बनाया आपने? जी, हम लोग ने लिप बाम एंड लिप ऑयल्स बनाए हैं। एक्चुअली जो मार्केट में लिप बाम्स और लिप ऑयल हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है या तो वो केमिकल फ्री नहीं है, और अगर केमिकल फ्री हैं तो वो कॉस्टली हैं। तो हम लोग ने इसका एक अफोर्डेबल रेंज में एक नया प्रोडक्ट बनाया है, जो कि MRP है उसकी 100 रुपीज़, और वो टोटली ऑर्गेनिकली सिर्फ 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये में 100% ऑर्गेनिक है, जिसमें हम लोग ने कोका बटर, शिया बटर, आलमंड ऑयल, कोकोनट। दिखाएंगे आप पहले एक बार? ये क्या है? ये लिप बाम है? ये लिप ऑयल है। लिप ऑयल है? हाँ, ये लिप ऑयल है। किसी को फूल या बुके तो हम सब देते ही हैं, लेकिन उन फूलों की लाइफ कितनी होती है? 24 घंटे, बहुत हुआ तो 2 दिन, 48 घंटे। लेकिन श्वेता ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला है जहां उन्होंने फूलों को सुखा दिया है और उसके बाद उसके बुके और बाकी चीज़ें तैयार की हैं। देखिए, इतने छोटे छोटे से बुके भी हैं, ये बड़े भी हैं, और गिफ्टिंग पर्पस से भी इसको तैयार किया गया है। पहले आप इन खूबसूरत क्लचेस को देखिए और देखिए कितनी सुंदरता से इनको तैयार किया गया है। ख़ास बात इनमें ये है कि इसे पूरी तरह से हाथों से तैयार किया गया, ये हैंडमेड है। और हैंडमेड का मतलब ये है कि आप अगर इस क्लच को देखेंगे तो इस पर जो भी आपको डिज़ाइन दिखाई पड़ रही है, जो थ्रेड वर्क दिखाई पड़ रहा है, ये हाथों से किया गया है। पहली USP। दूसरी USP इसकी ये है कि ये वेस्ट मटेरियल, यानी कि फैक्ट्रीज़ में या फिर डिज़ाइनर्स जिन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो कतरन बच जाती है, उसका इस्तेमाल इन क्लचेस को बनाने में किया गया है। कंपनी लॉन्च करनी है, अभी शुरुआत हुई है प्रोडक्ट की, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं और आगे बढ़ने के लिए सपनों का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि इन्हें अपने सपनों की दिशा भी यहाँ मिलती हुई कम से कम दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। बात कर लेते हैं IPL के महासंग्राम की। IPL में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हरा दिया और आज IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना होगा गुजरात टाइटंस के साथ। ये मुकाबला बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन में RCB 6 मैच में 4 जीत चुकी है, उसके साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। वहीं गुजरात के 6 मैच में से 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स पर है और छठे स्थान पर है। बॉलीवुड में एक अलग ही ट्रेंड आजकल चल रहा है, पौराणिक कथाओं पर फिल्म बनाने का। जी हां, हनुमान, कार्तिकेय, महाअवतार नरसिम्हा जैसी कई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं। इनमें से कुछ को तो दर्शकों ने काफी पसंद भी किया है और अब इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ने जा रहा है, द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के महान गुरु द्रोणाचार्य के जीवन पर बनी AI माइथोलॉजी फिल्म द्रोणाचार्य का ट्रेलर सामने आ गया है। ये फिल्म जून में रिलीज होगी। द्रोण, तू इतिहास के सबसे महान योद्धाओं को गढ़ने के लिए बना है। AI बेस्ड फिल्म द्रोणाचार्य के 2 मिनट 37 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र से। क्या सही क्या गलत, अच्छाई और बुराई का द्वंद्व स्पेशल इफेक्ट्स के साथ फिल्माया गया है। पितामह भीष्म, अर्जुन, शिखंडी, श्री कृष्ण और द्रोणाचार्य संवाद की झलकियां इस ट्रेलर में दिखाई गई हैं। ये फिल्म जून में रिलीज होगी।
किसी का अहित नहीं देख सकते। तो फिर इस युद्ध का निष्कर्ष कैसे निकलेगा? युद्ध आरंभ हुआ है तो इसका अंत भी होगा। हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई है। यूं तो महाभारत अच्छाई बुराई, धर्म अधर्म के द्वंद्व की ऐसी महाकथा है जिसे कई नजरियों से देखा गया है, अलग अलग अंदाज में बयां किया गया है। एक बार फिर ये कथा दर्शकों के सामने आ रही है। मन को शीतलता देने आए थे आप यहाँ। इस द्वंद्व में शीतलता कहाँ? कैसा द्वंद्व आचार्य? मित्र कौन, शत्रु कौन? विपक्ष में जो भी खड़ा है वो शत्रु है आचार्य। एआई तकनीक के माध्यम से इस कथा को आज के दर्शकों के लिए बुना गया है और इस बार महाभारत की इस ताजा कहानी के केंद्र में हैं कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य। विभू अग्रवाल और कन्हैया मित्तल की फिल्म महाभारत कथा का एआई वर्जन दर्शकों के सामने पेश करने जा रही है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि तकनीकी कौशल से बने ये किरदार क्या वो भाव, वो माहौल पैदा कर पाएंगे, दर्शकों पर वो असर छोड़ पाएंगे जो उन्हें थिएटर्स की कुर्सियों से बांधे रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या यही मेरी नियति है? इस द्वंद्व में हम सबकी नियति एक ही है आचार्य। जय जय रणदेवता, जय जय वीर संभव।